हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, पढ़िए लिखिए, खेलते कूदते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और अपना अपना अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। और माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on evaluation of Schumpeter's theory of development कि जो Schumpeter ने जो इनोवेटिव थ्योरी, एंटरप्रेन्योर जो थ्योरी दी थी उसके क्या एवेल्यूएशन हो सकता है, उसके एवेल्यूएशन करे, क्या इम्पैक्ट रहे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे, पॉजिटिव थे, सबकी बात करते हैं आज। Schumpeter has been a great theorist who returns content, brilliant thought and deep insight into the working of an economy. However, his analysis of the entrepreneurial innovations is not applicable to modern conditions, in which the act of invention and innovation is carried on not by individual entrepreneurs but by large corporations as a routine affairs. जो इनोवेशंस होता है वो केवल एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये लार्ज प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये केवल और ये कॉरपोरेशन, जो लार्ज कॉरपोरेशन होते हैं, उनके थ्रू ही रूटीन अफेयर्स के रूप में इनोवेशंस किया जा सकते हैं। साथ में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एंटरप्रेन्योर्स हु इंट्रोड्यूस मैनी एक्चुअल इनोवेशंस। तो ये भी एक्चुअल जो है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो पॉसिबल नहीं है कि वो कोई भी इंट्रोड्यूस करे। एक्चुअल जो इनोवेशंस है वो केवल एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए चाहिए होता है। तो इतना एक इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास इतना फंड नहीं होता है, और उसके पास इतना मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं होता है, साथ में उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए ही हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज द टेंडेंसीज टुवर्ड्स opulence of the entrepreneur. It has been pointed out by critics that what Schumpeter gives is the theory of business cycle and not an analysis of economic development. तो जो क्रिटिक्स ने पॉइंट आउटेड किया कि जो Schumpeter की जो बिजनेस साइकिल थ्योरी है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी नहीं है। इन्होंने जो Schumpeter जो थ्योरी दी है उसको बताया कि ये एक बिजनेस साइकिल थ्योरी है, नॉट ए एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो Schumpeter ने जो थ्योरी दी है बिजनेस साइकिल थ्योरी की दी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है। साथ में वो बोलते हैं इवन Schumpeter's एनालिसिस ऑफ बिजनेस साइकिल कैन बी एक्सेप्टेड ओनली विद सम मॉडिफिकेशन ऑफ सूट मॉडर्न इकोनॉमिक कंडीशंस। और वो क्रिटिक्स साथ में ये भी बोलते हैं कि जो मॉडर्न जो इनोवेशंस की जो Schumpeter की थ्योरी है उसको वो केवल मॉडर्न कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। अभी उसको मॉडर्न जो कंडीशंस है, टेक्निक्स, जो ट्रेंड है, उसमें केवल तभी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है जब उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, जो प्रेजेंट सिचुएशन के जैसे। According to Schumpeter, crisis in capitalism is brought about by maladjustment caused by waves of innovations. लेकिन जो Schumpeter के अकॉर्डिंग जो क्राइसिस होता है कैपिटलिज्म में, वो जो भी मेल एडजस्टमेंट, जो गंदे विचार होते हैं, सारी चीज़ें हैं, वो कॉज इनोवेशंस की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। What big businessmen in modern times can absorb these waves and produce steadier and large expansion of the total output. लेकिन जो इनोवेशंस के जो रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके इफेक्ट्स को केवल बिग जो अपने बिजनेसमैन है, लार्जर बिजनेसमैन है, वो ही एडेप्ट कर सकते हैं, केवल उसको क्योंकि उनके पास जो बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो जो ये एडजस्टमेंट होते हैं, मेल एडजस्टमेंट होते हैं, वो उन सबको जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Further, the main cause of business cycle is fluctuation in aggregate demand as pointed out by J.M. Keynes. और साथ में जो उसके बिजनेस साइकिल के जो मेन कॉजेज थे वो फ्लक्चुएशन था एग्रीगेट डिमांड में। जो J.M. Keynes ने पॉइंट आउट किया कि बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशन पैदा होते हैं उसका रीज़न था कि जो एग्रीगेट डिमांड में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, वो सब के इसके कॉजेज हैं।
कौन से किसके कॉजेज है? ये बिजनेस साइकिल के फ्लक्चुएशन के, जो कि जे एम्किंस ने इसके एनालिसिस करने के बाद बताया। द assumption that innovations are financed by borrowing from credit creation by the bank is also not very realistic। साथ में जो अजम्पशन दी थी इन्होंने, शॉम्पेटर ने अपनी थ्योरी में, तो जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि जो बैंक जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, इनोवेशंस के लिए जो फाइनेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड होगी वो बैंक के थ्रू होगी, जो इन्होंने अजम्पशन के रूप में ली। और जो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो कि अनरियलिस्टिक है। क्यों है अनरियलिस्टिक? इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द बैंक लोन आर शॉर्ट टर्म लोन्स वेयर एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेशंस रिक्वायर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो जो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो अपना जो इनोवेशंस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, धीरे, एक ऐसा तो नहीं है कि अभी हमें साल 6 महीने में कोई अपन डिस्कवरी कर सकते कोई चीज़ की, और या फिर उसकी कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपन इन्वेंशन कर सके, ऐसा कुछ एक ये शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। तो ये इनोवेशंस की जो पूरी की प्रोसेस है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इन्होंने अजम्पशन ली थी कि फाइनेंस की फैसिलिटी कहाँ से प्रोवाइड होगी? बैंक से, लेकिन बैंक तो हमें केवल शॉर्ट टर्म लोन ही प्रोवाइड करवाता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। इस वजह से ये अनरियलिस्टिक है। द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आर फाइनेंस बाय retained profit or by the issues of share and debenture by the companies concerned। जो कंपनी है, अगर कंपनी केवल अपने लॉन्ग टर्म अगर फंड्स को कलेक्ट करना चाहती है, बोरोविंग करनी चाहती है कंपनी, तो वो अपने प्रॉफिट को रिटेन करके, रिटेन अर्निंग के नाम से एक फ़ंड बनता है अपने अकाउंट्स में, तो रिटेन अर्निंग कर लेगी प्रॉफिट की, तब जाके बनेगा, या फिर हमको अपने कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, तब हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड होगा। Schumpeter's socio-economic analysis of the capitalistic process is also not fully convincing। fully convincing नहीं है। रीज़न देखो इसको, he seems to overemphasize the influences of economic factor on social culture। इसमें जो, क्योंकि इनकन्वीनियंस क्यों है, ये कन्वीनिंग क्यों नहीं है फुली? क्योंकि ये जो अपनी शुम्पेटर की इनोवेटिव थ्योरी है वो सोशल कल्चर फैक्टर है, वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेज होते हैं उस पर ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया गया, ज़्यादा प्रभाव डाला गया, ज़्यादा फोकस किया गया सोशल कल्चर फैक्टर के ऊपर, बल्कि सोशल कल्चर फैक्टर का इतना रोल नहीं होता, यूँ कहा है इन लोगों ने। इट इज़ नॉट वन वे link between rationalism in economy matters and rationalism in other fields social and political। साथ में जो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये वन वे जो लिंक है, ये वन वे लिंक नहीं है, टू वे लिंक है। जैसे सोशल कल्चर अलग है, पॉलिटिकल कल्चर अलग है, दोनों का लिंक टू वे लिंक होगा, न कि वन वे लिंक। It is not many would agree the capitalism was about to crumble and socialism was around the corner। Capitalism is countries like the UK and USA, which were its traditional homes, too strongly established themselves to yield place to socialism। Only we can say with him that the nature of capitalism has changed। जो हम यूके और यूएसए की बात करें तो वो कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, तो वहाँ पर जो नेचर है वो कैपिटलिज्म का वो चेंज हो रहा है। देयर इज नो डाउट दैट द पॉलिटिकल स्ट्रेटा protecting the old type capitalism are weakening and the traditional entrepreneur too is become obsolete। And Schumpeter said it does not mean that capitalism is about the chaos and socialism is coming। तो ये अपन यूँ नहीं कह सकते कि कैपिटलिज्म ख़त्म हो रही है और सोशलिज्म कमिंग आ रही है। ऑन द कंट्री इट इज़ ए सोशलिज्म इन दैट colas passed in 8th of the 20th century is in both Soviet Rus and Republic of China socialism came to end and its place free market economy came into adjust। Meyer and Walding rightly writes, although Schumpeter analysis is provocative, it seems one-sided and overemphasized
to recognize that history involves perpetual change and quite different from concluding that a socialistic form of a society will emerge from an equally inevitable decomposition of capitalistic society. तो शम्पेटर की जो एवेल्यूशन करते हैं, तो अब शम्पेटर ने कहा था कि जो चाइना रसिया है, रसिया में पहले क्या सोशलिज्म था, सोशलिज्म पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, और पूर्ण रूप से जब वो ख़त्म हो गया तो साथ में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रन करने लगी, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सोशल इकोलॉजिज्म भी साथ में जन्म लेने लगी। और मैं बात करूँ यूके और यूएस की, तो वो कैपिटलिज्म था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है दोनों। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जब दोनों है, उन दोनों ने वहाँ सोशलिज्म की स्थापना की साथ में, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के साथ में सोशलिज्म ज़रूरी है। तो क्या है, जो मायर एंड वॉल्डिंग ने कहा था कि शम्पेटर की जो इनोवेटिव थ्योरी है, तो वो हालांकि उत्तेजक है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाली है, बट ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है वो सोशल इकोनॉमी बन जाएगी और सोशल इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हमने ये एवेल्यूएशन किया शम्पेटर की इनोवेटिव थ्योरी का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।